पश्चिम बंगाल एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। कुछ महीने पहले मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पूरा देश एकजुट हुआ था। आरोपी गिरफ्तार हुए थे और उसके तार बहुत ऊपर लेवल तक गए थे। वहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में इस बार लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसके बारे में आप सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। और ऐसी वारदात जब घटती है तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर जिनकी बेटियां हैं वो आखिर कहां जाएं, क्या करें। मामला कोलकाता के लॉ कॉलेज का है, जहां पर 24 साल की एक छात्रा के साथ कुछ लड़कों ने दरिंदगी की है। उन दरिंदों में एक छात्र नेता बताया जा रहा है जो उस कॉलेज का पूर्व छात्र रहा है। साथ में 19-20 साल के लड़के इस में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस फॉरेंसिक जांच कर रही है, लड़की की जांच की गई है, लड़की के बयान दर्ज किए गए हैं, FIR दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम लोगों की मनोस्थिति कहां जा रही है। आखिर हमारे युवा क्या सोच रहे हैं, हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं। क्या वो ये सोचते हैं कि किसी वारदात को अंजाम देने के बाद वो बच जाएंगे? क्या उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ दरिंदगी कर सकते हैं? उनकी परवरिश कैसी होती है? आज हमारा समाज किधर जा रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, जिनकी बच्चियां कॉलेज में जाती हैं, वो कैसे संस्कार लेकर के वहां पहुंचते हैं और ऐसी घृणित घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उनके मनोबल को आप दाद दीजिए कि वो सोचते हैं कि किसी लड़की के साथ दरिंदगी करेंगे, उसका वीडियो बना लेंगे। जैसे इस घटना में भी हुआ कि उस लड़की ने कहा, पीड़िता ने कहा कि उसका वीडियो बनाया गया, धमकाया गया, मारा गया और बोला गया कि अगर आज तुम बाहर ये बात बताओगी तो तुम्हारे वीडियो को हम सोशल मीडिया में डाल देंगे, वायरल कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। इस डर से कई घटनाएं सामने भी नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें आरोपी गिरफ्तार होते हैं, नेशनल खबर बनती है, लेकिन हमारी सोच वहीं की वहीं रह जाती है। आखिर हमारी सोच बदल क्यों नहीं रही है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं आ रही हैं, कई जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन हमारी सोच कहां जा रही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आती हैं, लोगों की सोच लड़कियों के प्रति, जिनकी बेटियां हैं, वो बाहर पढ़ाने से, बाहर भेजने से पहले डरते हैं कि आखिर बेटियां जो हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैसे वो पढ़ाई कर पाएंगी, अपने परिवार से कैसे दूर रह पाएंगी। इस पर जो है, क्योंकि ये एक सिर्फ घटना नहीं होती है, ये लाखों करोड़ों परिवारों से जुड़ी बात होती है, जिनके पास बेटियां हैं, जिनकी पत्नियां हैं। कि ऐसी मानसिकता के लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं, हमारे आसपास हैं। और ऐसे मामलों में ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए आरोपियों को कि वो नजीर बने और ऐसी घटना करने से पहले वो कई बार सोचें, कई बार विचार करें कि ऐसी घटनाओं को करना उनके लिए कितना बड़ा गुनाह है।
और इसकी शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा। ये सिर्फ पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, ये सामाजिक काम भी है कि हम अपने बच्चों को कैसी सोसाइटी दे रहे हैं, कैसी सोच दे रहे हैं। तो जिम्मेदारी हम लोगों को भी उठानी होगी। यह ऐसी जो जैसी पश्चिम बंगाल में ये घटना हुई, वो लड़की की क्या मनोस्थिति रही होगी जब उसे नोच रहे होंगे वो आरोपी, और उससे क्या हासिल हो गया। चंद मिनटों के लिए आप जिस खुशी को ढूंढ रहे हैं वो खुशी भी नहीं मिली। अब जो है जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे आपकी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन आप हिम्मत कितना रखते हैं कि मैं ये वारदात को अंजाम दे दूंगा और बच जाऊंगा। इस पर जो है समाज को सोचना चाहिए, समाज को विचारना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।